हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक किसान था, उसके 4 लड़के थे। चारों हमेशा झगड़ा करते रहते थे, मिलजुल के नहीं रहते थे। किसान उस बात से बहुत परेशान था कि क्या किया जाए, इनको कैसे सुधारा जाए। तो किसान को एक बात सूझी। उन्होंने उन चारों लड़कों को अपने पास बुलाया। चारों लड़कों को पास बुला के उन सबको एक एक लकड़ी दी कि इस लकड़ी को आप तोड़ो। तो चारों लड़कों ने उस लकड़ी को ऐसे करके तुरंत तोड़ दिया। अब उस किसान ने उन चारों को लकड़ी का एक बंडल दिया कि अब इसको तोड़ो। उन्होंने बहुत मेहनत की पर वो लकड़ी का बंडल उनसे नहीं टूटा। किसान ने उनको बोला कि अगर तुम अकेले रहोगे तो कोई भी तुम्हें हरा सकता है, कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, पर अगर तुम मिलजुल के रहोगे तो किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सके, तुम्हें कुछ चोट पहुंचा सके। ये बात किसान के लड़कों को समझ में आ गई। ये कहानी तो हमने सुनी थी, पर यहाँ एक बात और आती है कि कहीं अगर आपके दुश्मन को ये चीज पता चल जाए कि अगर मिलजुल के रहेंगे तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डायबिटीज की बात करना चाहूंगा। डायबिटीज एक मनुष्य के शरीर में देखता है कि मनुष्य का शरीर कैसे काम करता है। वो देखता है कि मनुष्य के शरीर में सब ऑर्गन, सारे सिस्टम एकदम प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। पेट अपना काम करता है, आंतें अपनी काम करती है, किडनी अपना काम करता है, लीवर, सारे एक साथ काम करते हैं, बट एक सिस्टम के हिसाब से काम करता है। अब डायबिटीज ने सोचा कि अगर मुझे इसके अंदर प्रवेश करना है, किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करना है और वहां पे मेरे को अपना वर्चस्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, कैसे इस चीज को मैं कर सकता हूं। तो उसने ऑब्जर्व किया कि बॉडी के अंदर कोई बीमारी कैसे घुसती है। उसने देखा कि कोई इन्फेक्शन है। जब वो इन्फेक्शन किसी बॉडी के अंदर घुसता है तो वो एकदम सीना चौड़ा होकर घूमता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही इस शरीर के ऊपर राज करूंगा, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो क्या होता है, शरीर के अंदर एंटीबॉडी होती है जो उस इन्फेक्शन को मारने के लिए आती है। अगर इन्फेक्शन कमजोर है तो वो एंटीबॉडी उनको मार देती है, पर अगर एंटीबॉडी कमजोर है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो एंटीबॉडी उनको सहन नहीं कर पाती। तो एंटीबॉडी क्या करती है, एक बुखार पैदा करती है आदमी के अंदर। जब आदमी के अंदर बुखार पैदा होता है तो आदमी को फील होता है कि उसको कहीं ना कुछ गड़बड़ है उसके शरीर में। तो वो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, कोई दवाई लेता है, इंजेक्शन लेता है, एडमिट होता है। इस तरह से वो मनुष्य, वो आदमी उस इन्फेक्शन को मार देता है बाहर की दवाई के थ्रू। तो डायबिटीज समझ जाता है कि अगर मैं इस तरह से आदमी के अंदर एंट्री की तो फिर ये किसी भी तरीके से मेरे को मार ही देंगे। मुझे ऐसे इंसान के अंदर घुसना है कि इंसान को पता भी नहीं चले कि उसको एक डायबिटीज नाम की बीमारी भी हुई है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि शरीर के अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। तो उसने देखा कि इंसान जब खाता है तो उसके पेट के अंदर से जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो ग्लूकोज निकलता है। ग्लूकोज वो खून में आता है, खून में जो वो आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन आके उसको हर एक जो कोशिका होती है, जो सेल होता है, उसका दरवाजा इंसुलिन खोलता है, तब जाके ग्लूकोज अंदर एंट्री करता है और वो एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। तो इंसान का जो खाया हुआ जो इंसान खाता है उससे एनर्जी मिलने में इंसुलिन का बहुत बड़ा हाथ है। डायबिटीज ये ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो डायबिटीज देखता है कि जैसे ही इंसान खाता है, जैसे ही उसका इंसुलिन रिलीज होता है, वो इंसुलिन के पास जाता है, इंसुलिन को बोलता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो, सारा कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम तो इस इंसान को चलाने की पूरी ताकत तुम में है, तुम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो। ये इंसान तो खाता रहता है, जब देखो खाता रहता है, ग्लूकोज छोड़ता रहता है, और जैसे ही ग्लूकोज छोड़ता है तुम आ जाते हो इंसुलिन लेके उसका यूज प्रॉपर कराने के लिए। ये तो गलत चीज है, तुम्हारी बहुत मेहनत, तुम बहुत ही मेहनती हो, तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। ये बात सुन के इंसुलिन को लगता है बात तो सही है, ये डायबिटीज सही कह रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझको क्या मिलता है। तो अब क्या करता है, इंसुलिन जो है वो कहता है कि मैं अब काम नहीं करूँगा। तो उसके कुछ दोस्त बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, अपनी बॉडी का सिस्टम है, हम ऐसे ही काम करते हैं। तो कुछ इंसुलिन तो काम करता है, बाकी का इंसुलिन काम नहीं करता। इधर जब इंसान खाना खाता है, ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज खून में आता है, पर इंसुलिन जब निकलता है, आधा इंसुलिन डायबिटीज उसको समझा बुझा के अपने अंदर कर लेता है,
बाकी थोड़ा बहुत है वो काम करता है। अब इसके अंदर एंटीबॉडी का कहीं काम नहीं होता, तो एंटीबॉडी किसी तरह का कोई सिम्टम डेवलप नहीं करती, कोई फीवर नहीं आता, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शरीर के अंदर ये सब चलता रहता है। ये सब चलते हुए अभी सारे ऑर्गन धीरे धीरे उसके ऊपर इफेक्ट होने लगता है। सारे ऑर्गन सोचते हैं कि ये इतना गड़बड़ हो रहा है, पर ये इंसान को पता क्यों नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले किडनी क्या करती है, किडनी का काम होता है कि जो एक्स्ट्रा शुगर यूरिन के थ्रू जा रहा होता है उसको पकड़ के रख के वापस लेके आने का। अब शुगर इतना ज़्यादा आ रहा होता है कि किडनी सोचती है कि ये तो मेरे बस का बात नहीं है। अब इंसान को समझाने के लिए वो कुछ शुगर को वहाँ से छोड़ने लगती है। यूरिन में से शुगर निकलता है, आदमी डिहाइड्रेट होता है, उसको पानी की प्यास बहुत लगती है, उसको यूरिन बहुत आता है। पर इंसान इस चीज़ को समझता नहीं है कि ये कोई सिम्टम है जो उसकी बॉडी उसको दे रही है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। पर इंसान उस चीज़ को नहीं समझता, बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ इसलिए मेरे को यूरिन आ रहा है, और पानी इसलिए पीता हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मेरे को पानी की ज़रूरत पड़ रही है। वो इस बात को नहीं समझता। उसके बाद क्या होता है, स्टोमक अपना पेट बहुत ज़्यादा डिमांड करता है ग्लूकोज की। इंसान बहुत खाता है, इंसान ये भी नहीं समझता उसको भूख क्यों लग रही है। उसके बाद भी इतना खाने के बाद उसका वेट कम होने लगता है, उसकी मसल्स जवाब देने लगती है, उसकी मसल्स एनर्जी क्रिएट करने लगती है, क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी जो उसने खाया है, ग्लूकोज वो एनर्जी नहीं दे रहा, तो मसल धीरे धीरे डाउन हो लगती है। खाना ज़्यादा खाने के बाद भी उसका वेट कम होने लगता है। फिर भी वो इस बात को नहीं समझता कि मेरा अननेसेसरी वेट कम हो रहा है तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। शरीर के इंडिकेशन के बाद भी वो यही सोचता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसके लिए ज़्यादा खाता हूँ, और मेहनत मेरी ज़्यादा है इसलिए मेरा वजन कम हो रहा है। अब इंसान इस चीज़ को समझता ही नहीं, और धीरे धीरे बहुत सारे समय निकलता है, बहुत सारे महीने, कुछ साल निकलते हैं, इंसान इस बात को नहीं समझ पाता कि वो डायबिटीज़ का शिकार हो गया होता है। अब जब अननेसेसरी शुगर बॉडी के अंदर भर जाती है तो वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में डिपॉजिट होने लगती है। शरीर के कई जगह डिपॉजिट होने के बाद जब वो हार्ट की नलियों में डिपॉजिट होती है, हार्ट की नलियों के अंदर वो चारों तरफ डिपॉजिट होकर रास्ते को छोटा कर देती है, और हार्ट अटैक के एंजाइनल अटैक आता है, तब वो डॉक्टर के पास के हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ उसकी शुगर चेक होती है, तब बोला जाता है कि आपकी डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा। तब वो इंसान बोलता है मेरे को तो डायबिटीज़ है ही नहीं, मेरे को ये ब्लड शुगर कैसे आ सकता है, मेरे को तो कोई भी चीज़ नहीं है। बट उसके अंदर के ऑर्गन बोलते हैं हमने तेरे को कितनी बार समझाया, कितने सारे इंडिकेशन दिए, पर तू ये चीज़ को नहीं समझ पाया कि डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है, उसी की वजह से तेरे को अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। पर अल्टीमेट हार्ट अटैक आता है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है, जब हमें लगता है कि हार्ट ही मेन है, सब कुछ है, पर हार्ट को प्रॉब्लम जो आई है वो डायबिटीज़ की वजह से आई है। पर तब इंसान उस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भागता है, डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए। तब तक डायबिटीज़ हार्ट को, किडनी को, लीवर को, ब्रेन को, बहुत सारे ऑर्गन को इकट्ठा करके वो किसान वाली बात याद करता है कि एकता में ही शक्ति है। वो इन सब ऑर्गन्स को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है, और इसको इकट्ठा करने के बाद उसकी आदमी के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। अब आदमी एक ऑर्गन को संभाले के दूसरा संभाले के डायबिटीज़ संभाले, उससे ये चीज़ नहीं संभल पाती, और धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लगती है। शरीर का हर पार्ट अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करता है कंप्लेंट को। इससे पहले कि डायबिटीज़ हमारे सारे ऑर्गन को डिस्टर्ब करने लगे, हमारे शरीर में एक्टिव होने लगे, हमें हर साल, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो हर साल अपनी बॉडी में डायबिटीज़ का चेकअप जरूर कराइए। और अगर डायबिटीज़ आपको है तो हर महीने, हर 2 महीने या 3 महीने में डॉक्टर के पास जाकर डायबिटीज़ की जांच कराएं। डायबिटीज़ की जांच के साथ में ये भी देखें कि शरीर के कहीं अन्य पार्ट पर भी इसका इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो उसकी जांच जरूर कराएं अलग अलग पार्ट पे। अगर आपको डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो हर ऑर्गन की अलग अलग जांच कराने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, तो उसकी जांच अवश्य करानी चाहिए। देखो, डायबिटीज़ अगर बढ़ गई तो वो एक यूनिटी बना देगी, और वो आपकी जो यूनिटी, आपकी बॉडी की यूनिटी है, उसको ख़त्म कर देगी। आपकी बॉडी की सुने, आपकी बॉडी आपसे कुछ कह रही है, कुछ इंडिकेशन दे रही है कि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो आपको महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि डायबिटीज़ किसी इन्फेक्शन की तरह नहीं है कि आपको चिल्ला चिल्ला के बताए कि मैं आ गई हूँ। वो एकदम साइलेंट से आती है और आपको धीरे धीरे नुकसान अंदर करती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको डायबिटीज़ नहीं है तो भी अपनी डायबिटीज़ की जांच जरूर कराएं,
और आपको डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो डॉक्टर से बार बार मिलके उस डायबिटीज़ को कंट्रोल जरूर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा और जिनको ये ज़रूरत हो उनको ये शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।